कितने भागों में विभाजित किया गया है? मध्यकालीन कला को दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला है पूर्व मध्यकाल, दूसरा है उत्तर मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल से संबंधित कुल कितनी गुफाएं हैं? पूर्व मध्यकाल से संबंधित दो गुफाएं हैं, सित्तनवासला और एलोरा। पूर्व मध्यकाल से संबंधित कितनी शैलियां हैं? पूर्व मध्यकाल से संबंधित 3 शैलियां हैं, शिखर शैली, द्रविड़ शैली और चालुक्य शैली। उत्तर मध्यकाल से संबंधित कितनी शैलियां हैं? उत्तर मध्यकाल से संबंधित 2 शैलियां, पायल शैली और जैन शैली। लघु चित्रकला की शुरुआत किस काल से मानी जाती है? लघु चित्रकला की शुरुआत मध्यकाल से मानी जाती है। पाल वंश की स्थापना किसने किया था? पाल वंश की स्थापना राजा गोपाल ने किया था। बंगाल के पाल वंश का प्रथम शासक कौन था? बंगाल के पाल वंश का प्रथम शासक गोपाल था। गंगा के किनारे भागलपुर में विक्रमशिला महाविद्यालय की स्थापना किसने किया था? गंगा के किनारे भागलपुर में विक्रमशिला महाविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने किया था। धर्मपाल किसका पुत्र था? धर्मपाल गोपाल का पुत्र था। ओदांतपुरी व सोमपुरी विहारों को वारेंद्र में किसने बनवाया था? ओदांतपुरी व सोमपुरी विहारों को वारेंद्र जो है उत्तरी बंगाल में है, को धर्मपाल ने बनवाया था। चित्रकला, मूर्तिकला एवं वास्तुकला का महान उन्नायक कौन था? चित्रकला, मूर्तिकला एवं वास्तुकला का महान उन्नायक देवपाल था। पाल वंश का प्रतिभाशाली सम्राट कौन था? पाल वंश का प्रतिभाशाली सम्राट महिपाल था। किसके समय में पाल पोथियों का चित्रण हुआ? सम्राट महिपाल के समय में पाल पोथियों का चित्रण हुआ था। चैत्य, मूलगंधकुटी व धर्मराज का स्तूप किसने बनवाया? चैत्य, मूलगंधकुटी व धर्मराज का स्तूप महिपाल ने बनवाया था। बंगाल में पाल वंश के बाद किस राजवंश की स्थापना हुई थी? बंगाल में पाल वंश के बाद सेन राजवंश की स्थापना हुई थी। विग्रहपाल तृतीय के राज्यकाल में उत्तरी बंगाल में सेन राजवंश का उदय हुआ था। सेन राजवंश किस धर्म के अनुयायी थे? सेन राजवंश ब्राह्मण धर्म के अनुयायी थे। बुद्ध योग मुद्रा में कमल पर आसीन चित्र कब बनाया गया था? बुद्ध योग मुद्रा में कमल पर आसीन चित्र 1087 ईस्वी में बनाया गया था। बुद्ध योग मुद्रा में कमल पर आसीन 1087 ईस्वी का चित्र किसके शासनकाल में बनाया गया? बुद्ध योग मुद्रा में कमल पर आसीन चित्र विग्रहपाल तृतीय के शासनकाल में चित्रित किया गया था। पाल राजा किस धर्म के संरक्षक थे? पाल राजा बौद्ध धर्म के संरक्षक थे। पाल शैली को पूर्वी शैली किसने कहा है? पाल शैली को पूर्वी शैली लामा तारानाथ ने कहा। पाल शैली को बिहार शैली किसने कहा है? पाल शैली को बिहार शैली हेलन रूबिसो ने कहा है। पाल शैली को पनपने में किस कलाकार ने सहायता प्रदान की? पाल शैली को पनपने में कलाकार धीमान और उसका पुत्र वित्तपाल ने सहायता प्रदान की थी। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त शासक कुमारगुप्त प्रथम ने किया था। पाल शैली के 3 प्रमुख केंद्र कौन कौन से हैं? पाल शैली के 3 प्रमुख केंद्र बंगाल, बिहार तथा नेपाल है। पाल पोथी चित्र किस पर बनाए गए? पाल पोथी चित्र तालपत्रों पर बनाए गए हैं। पाल पोथियों पर जो लिपि लिखी गई है कौन सी लिपि है? पाल पोथियों पर देवनागरी लिपि में पोथियां लिखी गई हैं जो कि तालपत्रों पर बनाई गई हैं। पोथी चित्रण का प्रारंभ किस शैली में हुआ? पोथी चित्रण का प्रारंभ पाल शैली में हुआ था। पोथी चित्रों का निर्माण किस राजवंश ने कराया था? पोथी चित्रों का निर्माण पाल राजवंश ने करवाया था। भारतीय लघु चित्रों की परंपरा किस काल से आरंभ हुई? भारतीय लघु चित्रों की परंपरा पूर्व मध्यकाल या प्राकृत काल से आरंभ हुई थी। पोथियों को दफनाने के लिए दोनों तरफ से क्या लगाए जाते थे? पोथियों को दोनों तरफ से दफनाने के लिए पटरे लगाए जाते थे।
जिसे काष्ठपट्ट या दफ्तियां कहा जाता था। पाल शैली के चित्रों पर किस शैली का प्रभाव है? पाल शैली के चित्रों पर अजंता शैली का प्रभाव है। तिब्बती इतिहासकार लामा तारानाथ ने किसे पाल शैली का संस्थापक माना है? तिब्बती इतिहासकार लामा तारानाथ ने धीमान और उसके पुत्र वित्तपाल को पाल शैली का संस्थापक माना। गीत गोविंद के रचयिता जयदेव किसके दरबार में रहते थे? गीत गोविंद के रचयिता जयदेव लक्ष्मण सेन के दरबार में रहते थे। पाल राजाओं के समय कांस्य मूर्तिकला का प्रमुख केंद्र कहाँ था? पाल राजाओं के समय कांस्य मूर्तिकला का प्रमुख केंद्र कुकीहार था। आरंभिक ग्रंथचित्र बने हैं। आरंभिक ग्रंथचित्र तालपत्रों पर बने। पाल पोथियां किस धर्म से संबंधित हैं? पाल पोथियां महायान बौद्ध धर्म से संबंधित है। पाल पोथियां विशेष रूप से कहाँ लिखी गई? पाल पोथियां विशेष रूप से बंगाल में लिखी गई। भारत की चित्रकला कैसी है? भारत की चित्रकला धर्म प्रधान रही। पाल वंश का अंतिम शक्तिशाली राजा कौन हुआ? पाल वंश का अंतिम शक्तिशाली राजा राजा रामपाल हुआ। राजा रामपाल का जो शासनकाल है वो 1084 से 1130 ईस्वी है। पाल शैली के अधिकांश चित्र किस पर प्राप्त होते हैं? पाल शैली के अधिकांश चित्र पोथियों पर प्राप्त होते हैं। पाल शैली के चेहरे कैसे बनाए गए हैं? जो पाल शैली में चेहरे बनाए गए हैं वो सवाचष्म हैं। पाल शैली में चित्रों की रेखाएं किस रंग से बनाई गई हैं? पाल शैली के चित्रों की रेखाएं काले रंग से बनाई गई हैं। पाल पोथियों की लंबाई क्या है? पाल पोथियों की लंबाई 22.25 इंच लंबी है। पाल पोथियों की चौड़ाई 2.25 इंच चौड़ी है। बौद्ध ग्रंथ विनय पिटक किस भाषा में लिखा गया? बौद्ध ग्रंथ विनय पिटक पाली भाषा में लिखा गया है। पाल चित्रों में किस शैली को अपनाया गया? पाल चित्रों में नाग शैली को अपनाया गया। बोधगया में महाबोधि मंदिर का निर्माण किसने करवाया? बोधगया में महाबोधि मंदिर का निर्माण देवपाल ने करवाया था। पाल शैली का आधार ग्रंथ क्या है? पाल शैली का आधार ग्रंथ प्रज्ञा पारमिता है। पाल युगीन पांडुलिपि चित्र किस धर्म पर आधारित है? पाल युगीन पांडुलिपि चित्र बौद्ध धर्म पर आधारित है। पाल शैली के संरक्षक कौन थे? पाल शैली के संरक्षक पाल शासक थे। पाल शैली के चित्रों में किस रंग का प्रयोग नहीं हुआ है? पाल शैली के चित्रों में सुवर्ण रंग का प्रयोग नहीं हुआ है। चीनी यात्री वेनसोंग कब और किसके दरबार में आया था? चीनी यात्री वेनसोंग 629 ईस्वी में हर्षवर्धन के दरबार में आया था। पाल शैली की शुरुआत किसने की थी? पाल शैली की शुरुआत धर्मपाल ने किया था। पाल शैली के चित्रों की आकृतियों में हाथों और पैरों की मुद्राओं में अकड़न है। पाल शैली किसके समय में स्वर्ण चरम पर पहुंची थी? पाल शैली राजा धर्मपाल तथा राजा देवपाल के समय में स्वर्ण चरम पर पहुंची थी। पाल शैली का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? पाल शैली का प्रसिद्ध चित्रकार धीमान और वित्तपाल था। पाल शैली की रेखाओं पर किस कला का प्रभाव पड़ा? पाल शैली की रेखाओं पर अजंता कला का प्रभाव पड़ा। भारत में पाल शैली के अधिकतम चित्र कहाँ हैं? भारत में पाल शैली के अधिकतम चित्र कोलकाता में हैं। पाल शैली के चित्र कहाँ पर संग्रहित हैं? पाल शैली के चित्र बोस्टन संग्रहालय लंदन में हैं। पाल साम्राज्य का उदय कहाँ पर हुआ था? पाल साम्राज्य का उदय माल्या जिले के गौद नामक स्थान पर हुआ। पाल शैली में रचित पांडुलिपियों की रचना कहाँ हुई?
पाल शैली में रचित पांडुलिपियों की रचना नालंदा महाविद्यालय तथा विक्रमशिला में हुई थी। प्रसिद्ध मठ विक्रमशिला की नींव किसने रखी? प्रसिद्ध मठ विक्रमशिला की नींव धर्मपाल ने रखी थी। कल्पतरु के शासक किसे माना गया है? कल्पतरु का शासक धर्मपाल को माना जाता है। वित्तपाल कहाँ का निवासी था? वित्तपाल बंगाल का निवासी था। महिपाल का शासनकाल क्या है? महिपाल का शासनकाल 922 ईस्वी से 1040 ईस्वी था। धीमान और वित्तपाल किस लिए प्रसिद्ध थे? धीमान और वित्तपाल कास्ट मेटल और मूर्तिकला के लिए प्रसिद्ध थे। महिपाल के पपौत्र का नाम क्या था? महिपाल के पपौत्र का नाम राजा रामपाल था। महायान बौद्ध धर्म से संबंधित पोथियां किस पर लिखी गई? महायान बौद्ध धर्म से संबंधित पोथियां तालपत्रों पर लिखी गई। पाल पोथियां कहाँ हैं? पाल पोथियां बंगाल में हैं। बौद्ध धर्म में महायान देवी देवताओं के चित्र किस आकार में बनाए गए हैं? बौद्ध धर्म में महायान देवी देवताओं के चित्र 1 या 2 इंच वर्गाकार में बनाए गए हैं। गंधव्यूह में कुल कितने चित्र हैं? गंधव्यूह नामक ग्रंथ में कुल 126 चित्र हैं। पाल पांडुलिपियों का मुख्य विषय क्या था? पाल पांडुलिपियों का मुख्य विषय प्रज्ञा पारमिता था। चीनी यात्री फाहियान ने बंगाल के तमरालीपट नामक स्थान पर प्रारंभिक ताड़पत्री चित्रों का विवरण प्रस्तुत किया। चीनी यात्री फाहियान भारत कब आया? चीनी यात्री फाहियान भारत 5वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में आया था। 16वीं शताब्दी में अकबर का राजपूत जनरल कौन बना था? 16वीं शताब्दी में अकबर का राजपूत जनरल राजा मानसिंह था, जो बंगाल का गवर्नर बना। भारत में सचित्र पुस्तकें सर्वप्रथम किस पर बनी? भारत में सचित्र पुस्तकें सर्वप्रथम तालपत्र पर बनी थी। पाल पोथियां कौन कौन सी हैं? प्रज्ञा पारमिता, साधनमाला, पंचशिखा, गंधव्यूह, करणदेव गुहा, बोधिचर्यावत्र और पंचरक्षा सूत्र है। प्रज्ञा पारमिता की रचना किसने की थी? प्रज्ञा पारमिता की रचना नागा अर्जुन ने किया था। पाल पोथियों में जो पोथियां प्राप्त हुई हैं वो कितनी मिली है? पाल पोथियों में सचित्र पोथियां 2 दर्जन से कम मिली हैं। पंचशिखा का चित्रण कब किया गया था? पंचशिखा का चित्रण राजा जयपाल के 14वें राज्यारोहण के समय में किया गया था। पंचशिखा वर्तमान में कहाँ सुरक्षित है? पंचशिखा वर्तमान में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के पुस्तकालय में है।